नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हल मूविंग एवरेज की, और किस तरह से ये दूसरे मूविंग एवरेज से बेहतर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं हल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके, और लॉस को कर सकते हैं मिनिमाइज़। ठीक है, मतलब प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे केसेस में जब लॉस रिड्यूस होता है। ठीक है, अब हमको सारी चीज़ें देखना है, सारी चीज़ें समझना है, तो हमको किसी न किसी चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या स्टॉक कह लीजिए या इंडेक्स का जो चार्ट है हमको देखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है उसी को हम कंसिडर करके और इसी पर देख लेते हैं हम कि क्या क्या हमको संभावनाएँ दिखती हैं अगर हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज को कंसिडर करके चलते हैं, और सिंपल मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, किस तरह से इसमें हमको देखने को मिल सकता है, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल मूविंग एवरेज है, हमने 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। आप लोग भी जानते होंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाए तो बाय करना चाहिए, और नीचे आए तो सेल करना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो सारा कुछ ज्ञान गणित आपको पता होगा आई थिंक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ। ठीक है, इस तरह से हम 50 दिन का ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लगा लेते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, कलर दूसरा दे देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए आपने भी शायद हो सकता है कई वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या है, सारा कुछ करके पहले वो रखा जाता है। जनरली करते ही वही टाइम बचाने के लिए, या फिर अपने उसको और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए। मेरा यहाँ पर सुंदर दिखाने का कोई मकसद नहीं है, मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए इजी तरीके से, और कोई नया आदमी इसको देखे ना तो वो भी खुद ऐसे ऐसे करके करना है, तो ज़ीरो से जो शुरुआत होती है ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब हमने यहाँ पर दो तरह के मूविंग एवरेज लगा के रखे, एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक सिंपल मूविंग एवरेज। अब जनरली क्या होता है कि जैसे ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि दो मूविंग एवरेज के जो क्रॉस ओवर है उसको बाय और सेल के केस में कंसिडर करके चलते हैं, है ना। तो वो भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, मतलब दैट मीन्स हम थोड़ा सा कंफर्म हो जाते हैं कि यार प्राइस ऊपर गया ना इसके, तो फिर संभावना बाइंग साइड की दिख रही है। ठीक है, तो बाइंग किया जा सकता है प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर। ठीक है, कई बार होगा स्टॉप लॉस भी हिट होगा इस केस में। ठीक है, वो तो होता ही है ना। लेकिन यहाँ पर हमको इस तरह से कुछ मूवमेंट दिखा, ऐसे ही जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हुआ, लेकिन ये बैरिश है। ठीक है ना, बैरिश है तो यहाँ पर संभावना दिख नहीं रही, क्योंकि बैरिश क्रॉसओवर हो रहा है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा। वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वो थोड़ा आगे जाके हमको रिफ्लेक्शन उसका देखने को मिल ही जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, तो इस तरह से कुछ हमको एक क्रॉसओवर जो रहता है ना उसको जो है ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है कि और बेहतर किया जाए। ठीक है, या सिंपली बाइंग और सेल के केस में थोड़ा सा हमको एक प्राथमिक तौर पर हमको पता लग जाए। अब इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं क्या, देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा एक जो है हल मूविंग एवरेज के बारे में बहुत कुछ डिटेल में एक वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वैसे भी आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, है ना। अब हम यहाँ करते हैं कि हल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, फाइनली आ गए भैया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हल मूविंग एवरेज हम इसको कलर वाइट दे देते हैं ताकि हमको सिंपली समझ में आ जाए। 9 की जगह हम कर देते हैं 50। एक काम करते हैं ना, इसको हम कलर थोड़ा सा मेरा वाला फेवरेट दे देते हैं, ये वाला, है ना। इसका जो है हम ऐसे कुछ इस तरह से लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखो, अब हमको थोड़ा सा और स्पष्ट तौर पर दिख गया। क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं, देखो वैसे क्या है कि एक कन्फर्मेशन अगर हम इसको यहाँ पे समझे तो हमको जो यहाँ पर हम ऐसे इसको समझते हैं ना, देखो बिल्कुल सिंपल है और बड़ा मज़ा आएगा समझने में। ये यहाँ पर आप देखिएगा, इस पॉइंट को आप देखोगे, इस पॉइंट को यहाँ पर जो है क्रॉसओवर तो हुआ, ठीक है, दिखा है ना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे क्रॉसओवर तो हुआ, लेकिन क्या हो रहा है कि जो है यहाँ पर
पहले और मालूम पड़ जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा हमको जानकारी जो है ना पहले मिल जाए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब जानकारी पहले मिल जाती है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है या हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जानकारी मिल गई। वैसे तो यहाँ पर ही जानकारी मिल गई थी कि हमको इस स्टॉक में जो है, देखो इस तरह से कुछ इसको करते हैं, यहाँ से समझते हैं। नीचे आया जो प्राइस है हल मूविंग एवरेज, 50 दिनों के हल मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे आया। ठीक है, इस तरह से कुछ आया, इस तरह से कुछ आया, ऐसे आया। अब ये एक कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये अपसाइड दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गज्जा हुआ है। ठीक है ना, वो होगा, वो तो होगा, आप मान के चलो। लेकिन फिर भी हम जब फाइनली 3-4 महीने 5 महीने का जब डाटा देखेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फाइनली पहले मालूम पड़ गया कि भैया यहाँ पर बाय किया जा सकता है। और यहाँ के केस में अगर हम बाय करें तो 300 रुपये का भाव है, यहाँ पर जो है मोटा मोटा 285 का, मतलब मोटा मोटा 15 रुपये का डिफरेंस आता है। 15 रुपये मतलब करीब करीब ये मान के चलो 4 है ना, ये तो 3 पंजे 15, मतलब 4 से 5% का मोटा मोटा एक डिफरेंस समझ में आ गया हमको। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये क्रॉस करके प्राइस जो है नीचे की ओर आया है ना, और तब हमको समझ में आ गया कि यार यहाँ पर सेलिंग का दिख रहा है। लेकिन क्या हुआ कि जो है अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हुआ कि ये स्टॉक ने ऊपर की ओर गया। जनरली एक संभावना हमेशा ये रहती है, और मैंने कई बार उसको नोटिस भी किया है कि जो हल मूविंग एवरेज जो है ना, वो क्रॉस होने के बाद में एक बार थोड़ा सा रहता है कि डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जाता ही जाता है। मतलब कितना जाएगा वो नहीं है, लेकिन फाइनली वो आता उसी के, या तो नीचे रहेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर रहेगा तो नीचे आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ फॉर्मेशन हमको दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कुछ इस तरह से। अब जो है इसको हम देख लेते हैं कि देखो ये तो एक डेली चार्ट है, इस पर हमको समझ में आ गया। हम थोड़ा सा चार्ट का क्या फॉर्मेशन चेंज करके देख लेते हैं कि और क्या बेहतर दिख सकता है। तो जो है ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर हमको कुछ इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ इस तरह से ये, और हमको स्पष्टता हो गई। अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रहता है ना, तो फिर हमको और ज़्यादा ठीक रहता है। जैसे यहाँ से आप देखोगे इस तरह से कुछ नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, इस तरह से, और यहाँ पे फाइनली जो है इस स्टॉक ने ऊपर की ओर गया। वो कैसे समझ सकते हैं, देखो सिंपली मैं बता दूं फटाफट से। देखो उसके लिए क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा फंडा रहता है। इस तरह से कुछ जो है ना, इस तरह से कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। जब हम दूसरे जो प्राइस का जो क्रॉसओवर होता है ना, उस तरह से जो कहना चाहिए दूसरे हल मूविंग एवरेज के हिसाब से जो क्रॉसओवर होता है ना, कुछ इस तरह से जज किया जा सकता है ट्रेंड लाइन के माध्यम से। ये हर जगह काम नहीं आता, लेकिन काम आ सकता है, ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। देखो हम वापस क्या करते हैं कि एक दिन के चार्ट पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हम जब एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो है दिमाग का दही हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कैसे इसको हम वो करें, एनालिसिस करें। देखिए क्या होता है ना, इस तरह के जैसे इस तरह के जो फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, दिमाग भी काम नहीं करता और प्राइस भी उस हिसाब से चलता नहीं। उस केस में हमको क्या करना चाहिए, तो उस केस में हमको करना ये चाहिए कि हमको कुछ इस तरह जो मूविंग एवरेज जो है ना, हल मूविंग एवरेज, उसको हमको जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस जब हम करने बैठते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जनरली जो करते हैं कि वो क्या करते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वहाँ के हिसाब से एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि इस जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, वीडियो आप देख लीजिएगा, हमारे वीडियो बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से ये एक हमको एक बेस लाइन दिख रही है। अगर हम एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह से एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है यहाँ नीचे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमने क्या इस्तेमाल किया है कि मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया है। तो हम मूविंग एवरेज को के हिसाब से हमारा ट्रेडिंग जो है पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हमारी ट्रेडिंग का तरीका डिसाइड कर रहे हैं। कुछ इस तरह से हुआ। अब देखो यहाँ पर सिंपली जो वो चलता है ना कि डबल बॉटम बना, मैंने भी कई सारे वीडियो इस तरह से बना है और वो होता ही है।
सही जो चीज़ें वो तो बतानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर ये डबल बॉटम बनाया, उसके बाद में फिर ये गया, फिर इस तरह से एक तमाम तरह के आपको वो दिखेंगे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये देखो, ये जो है अपने आप में ये है इम्पॉर्टेंट कि ये हल मूविंग एवरेज जो नीचे आया यहाँ पर टच करा, ठीक है, फिर ये तो दिख ही रहा है ना। अब हमको यहाँ पर मान लो कि ये 2 पॉइंट है हमारे पास में और हमको करना है बाय। कैसे करेंगे? तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने ये जैसे ट्रेंड लाइन बनाई ना और इस तरह से कुछ जाके निकली, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही गया मतलब नीचे आया, टच किया इस ट्रेंड लाइन को, ये हमारी बेसिक एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन हो गई मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इस तरह से हमको मिला कि एक बेस मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक जो है इसको एक ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं कुछ इस तरह से। कलर चेंज करूँ, कलर इसका बदल देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, दिखे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये हमको दिख रहा है कि ये इस पॉइंट पर यहाँ पर देखो 7 जुलाई 2022 को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली। उसके बाद में हमारी बिल्कुल कंफर्म हो गए हम। पहला कंफर्मेशन तो हमको यहाँ पे मिल गया था, दूसरा कंफर्मेशन मिल गया यहाँ पर। तो मेरा ये मानना ये है कि जो ट्रेडिशनल जैसे कई सारे वीडियो भी देखे होंगे, मैं भी इस्तेमाल किया और मैंने उसको पहले भी बोला कि डबल टॉप बना या डबल बॉटम बना, उसके बजाय तो आप है ना मूविंग एवरेज जो है ना उसको एनालिसिस करो, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा कारगर होता है हमेशा। आप कभी भी कर लेना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, एक मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये देखो, ये जो टॉप है ना, ये टॉप है। अब यहाँ पर डबल टॉप तो हमको दिख रहा है, वो तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या है कि इसको अगर हम ऐसे देखें तो इसको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। हमने क्या करा, मूविंग एवरेज को एनालिसिस कर रहे हैं हम, न कि प्राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमको कुछ इस तरह से कंफर्मेशन और मिल जाता है कि फाइनली ये इस स्टॉक में स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली। मूवमेंट जो देखने को मिलेंगे ना वो हमको कैप्चर करना है। देखो क्या होता है ना कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलते हैं, बजाय उसके कि क्या होता है कि अगर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर करते हम तो यहाँ का बेनिफिट मिलता, वो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा व्यू हमारा जो रहता है थोड़ा सा लंबा रहता है ना, उस समय स्टॉप लॉस फिर हिट होते हैं और वो मज़ा नहीं आता, फिर ध्यान भी डाइवर्ट होता है। उसके बजाय कुछ इस तरह से एक जो है चीज़ की जा सकती है। सब आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा ना तो इस वीडियो को फिर देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको आएगा समझ में और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। एक बार फिर क्या समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं मूविंग एवरेज को कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न रहता है ना वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, और कुछ इस तरह से एक ब्रेकआउट हमको ये दिख रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। ये जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, तो इसको जो है विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए अपने ट्रेडिंग को जब आप करने बैठे, या इन्वेस्टिंग के लिए जब स्टॉक थोड़ा सा एनालिसिस करें, उसको देखें, चार्ट एनालिसिस करें, तब वो रहता है। अब मैं आपको इसको जो है बता देता हूँ कि इसको इंट्राडे में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे, देख के हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो है सीखने वाली जो चीज़ें वो बहुत काम की है रहती है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से देखो, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से हमको इंट्राडे सेटअप मिल गया। अगर हमने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, तो फिर हमको इस तरह से का मूवमेंट दिखा। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखें 471 से यहाँ तक हम 490 मान के चलो, इसको इतना मिला, मतलब मोटा मोटा 20 रुपये का मिला। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना दिख रही है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमको अच्छा गेन मिला। कुछ इस तरह से फॉर्मेशन मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जो लोग आधे वीडियो छोड़ के चले गए होंगे ना, उनको वो तो समझ में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, एक हल मूविंग एवरेज और लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो हल मूविंग एवरेज लगा रहे हैं हम कितने दिनों का, हम लगाएंगे 37, ठीक है, 37 डेज़ का हल मूविंग एवरेज जो है हम लगाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह, ठीक है। हमको कंफर्मेशन के लिए चाहिए कुछ ना कुछ, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है कलर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से जो है, अब आप इसको मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊं। देखिए क्या होगा कि जब क्रॉसओवर हो तो जो है क्रॉसओवर हो और जो है क्रॉसओवर होने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे ग्रीन लाइन को देखो और ये ऑरेंज लाइन को देखो, लाइन सीधे सीधे ऊपर जा रही है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स हम वहाँ तक बने रहेंगे और जैसे ही जो ये है 37 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आता है हम अपनी पोजीशन कट ऑफ कर लेंगे। सिंपल सी बात है। कई सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। एक यहाँ पर मिलेगा, देखो कट ऑफ करने का, एक ये बाइंग, यहाँ बाइंग किया तो यहाँ पर कट ऑफ मिलेगा यहाँ पर हमको, और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको ये जो 50 दिन का है उसके बाद में हमको क्रिएट करनी है, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर बाइंग का केस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर कट ऑफ मिला, मतलब अगर हम 481 पे हमने बाय किया तो करीब करीब 483 पे हमारा स्टॉप लॉस कहना चाहिए, स्टॉप लॉस है, या हम एग्जिट कर लें तो हम बाहर हो गए, तो मतलब नुकसान कम हुआ। लेकिन जब हमने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, इसके नीचे आया तो यहाँ पर हमको इस तरह से कुछ ऐसे अच्छा खासा फॉर्मेशन मिला। ये तो शायद कल ही का है ना, 18 का, ये है शायद 19 तारीख का। 19 तारीख का देखिए, 19 तारीख को पहली कैंडल बनी 15 मिनट की, दूसरी कैंडल बनी, वहाँ पर हमको समझ में आ गया कि हाँ भैया इसमें लोचा है तो और ये नीचे आ सकता है। ये आया और कुछ इस तरह से जो है मूवमेंट दिखा। ऐसे कई सारे जगह आपको मिल जाएंगे। इसको आप 5 मिनट के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं 5 मिनट और 10 मिनट का भी थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ वीडियो हो गया लंबा, है ना। तो कुछ इस तरह से जो आप है ना बिल्कुल निश्चिंतता के साथ में थोड़ा सा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में कुछ काम कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे मैं बात कर रहा था ना कि हम कैसे, हमने वो एक दिन के चार्ट पर हमने एनालिसिस किया ना, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ हम क्या करेंगे। अब जो है ये जो हमारा 37 है ना, इसको हम ऐसे एनालिसिस करते हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से, ये देखो तो हमको मिल गया ना कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि यार ऐसे करके कुछ हमको मिलेगा फॉर्मेशन। हमको कई जगह आप है ना इसको नोटिस करना, कई जगह आप देखोगे, जैसे हम केवल बात कर रहे हैं कि इन दो पॉइंट, इसकी है ना और इसकी, तो इस तरह से हमने कुछ ट्रायंगल बना। तो ये देखो ऊपर ये जब लाइन बनती है ना तो इसके ऊपर कितना सस्टेन किया और आया, फिर ये इसके बाद में होके ये ऊपर चला गया। कुछ इस तरह से हमको एनालिसिस करना होता है। देखिए ये क्या है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता, लेकिन मोटा मोटा जो सिंपल वे में जो बेनिफिशियल रहता है ट्रेडिंग के लिए वो ये सारा कुछ है। और मेरे को लगता है कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना, भले पेपर ट्रेडिंग पे करो या वर्चुअल ट्रेडिंग करो या रियल ट्रेडिंग करो, जैसा भी लगे। मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाह रहा हूँ, किसी भी तरह से मैं बिल्कुल, मेरा ये इरादा नहीं है कि आप बाय करो या सेल करो। ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो ताकि ज़्यादा ट्रेडिंग में आपको बेनिफिशियल रहे और आपको ज़्यादा गेन देखने को मिले। तो कुल मिलाकर है ना इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि है ना उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको बेनिफिशियल रहा है नहीं रहा है। और आप क्या करिएगा, इसको जब आप है ना ज़रूर, अगर समझ में नहीं आए बार बार देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।